व्यूवर्स, तो आज हम सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज। इसका एक और वीडियो मैंने बना दिया है और ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो जिसमें से मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज के, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है इस इडियम्स का, एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो let's start with today's first word, that is a closed book. A closed means book means होता है a mystery. A mystery means तो पता ही होगा आप लोगों को, रहस्य। For example, for many people Bible is a क्लोज्ड बुक, मतलब कि कुछ लोगों को बाइबल जो है कि समझ में नहीं आता है। तो जिनको ये बाइबल समझ में नहीं आता है उनके लिए तो ये रहस्य ही बना हुआ रहेगा, क्योंकि जो बात हमें समझ में नहीं आती वो एक रहस्य बन जाती है। अगर समझ में आ ही जाती तो वो फिर रहस्य बनती ही नहीं। तो आप इसको कह सकते हैं क्लोज्ड बुक मीन्स होता है अ मिस्ट्री। लेट्स मूव विद द सेकंड वर्ड, दैट इज अ रॉटन एप्पल। अ रॉटन एप्पल मीन्स होता है अ सिंगल बैड पर्सन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं बुरी संगत। होता है ना कि जो वो बैड पर्सन होते हैं वो खुद तो मुसीबत में रहते ही हैं, साथ में अपने बगल वाले उसके साथ जो भी रहते हैं उनको भी वो मुसीबत में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन रॉटन एप्पल कैन डिस्ट्रॉय या फिर स्पॉइल ऑल गुड एप्पल्स, मतलब एक सड़ा हुआ एप्पल जो है उसके साथ अगर और भी अच्छे एप्पल रहते हैं तो वो भी स्पॉइल मतलब खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसलिए बुरी संगत से दूर रहें। तो इसका मतलब हो जाएगा रॉटन एप्पल मीन्स हो जाएगा सिंगल बैड पर्सन। मूव विद टुडेज थर्ड वर्ड, दैट इज कैरी द डे। कैरी द डे मीन्स होता है विन अ विक्ट्री, जिसको आप कह सकते हैं जीत हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीममेट डिडंट प्ले वेल एट द फर्स्ट बट वी कैरीड द डे इन द एंड। इसका मतलब हो गया कि हमारे जो टीममेट्स थे वो स्टार्टिंग में मतलब कि अच्छे से नहीं खेल रहे थे, बट एट द लास्ट एट द एंड में जो कि है हमने जीत फिर भी हासिल की, मतलब कि लास्ट में जाते जाते अब वो अच्छा खेले और उसकी वजह से उनको विक्ट्री मिल गई। तो कैरी द डे मीन्स विन अ विक्ट्री। लेट्स मूव इट टुडेज फोर्थ वर्ड, दैट इज कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है चुनौती देना, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो चैलेंज। तो चैलेंज मतलब कि आप इससे पता ही चल रहा हो कॉल इन क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब कि कॉल मतलब उसको क्वेश्चन खड़ा करना। अगर सामने वाला बंदा कोई कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आप यहाँ से सवाल उठा दो कि नहीं ये नहीं होगा, कुछ और होगा जो, तो फिर आपको जो सही लगता है वो आप बताते हो। तो कॉल इन क्वेश्चन मीन्स हो जाएगा चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो हम सीखेंगे। तो इसका हो जाएगा आई कॉल इन क्वेश्चन द एक्यूरेसी ऑफ दिस फिगर्स। तो फिगर्स का मतलब आपको पता ही होगा आंकड़ा होता है। तो आंकड़ा जैसे कि किसी ने रिप्रेजेंट किया आंकड़े को और उस आंकड़े में कोई भी गड़बड़ लग रही है, वो आंकड़ा सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, उसमें एक्यूरेसी है ही नहीं, तो फिर हम अपना क्वेश्चन जो कि है उठा सकते हैं कि आपका आंकड़ा सही नहीं है, फिर अपनी बात को उसके सामने रखेंगे। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा चैलेंज। लेट्स मूव इट टुडेज फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड, दैट इज बटन हर लिप। बटन हर लिप का मतलब पता ही होगा जुबान पर ताला लगाना। तो जुबान पर ताला लगाना, इसका इंग्लिश मतलब हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग, मतलब कि तुम अब नहीं बोल सकते, जुबान पर ताला लगा लो। तो फॉर एग्जाम्पल, सी डिडंट वांट टू गेट इनटू अ फाइट, मतलब वो किसी फाइट में नहीं पड़ना चाहती, सो सी डिसाइडेड टू बटन हर लिप, मतलब वो किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती है, तो फिर उसने क्या किया, अपनी जुबान पे ताला लगा लिया। तो बटन हर लिप का मतलब हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग, मुंह पर मतलब जुबान पे अपनी ताला लगा लो। तो आज रहने देते हैं इतने ही वर्ड्स के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय व्यूवर्स।